नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है शोध यानी कि रिसर्च। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शोध का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, साथ ही साथ इसकी विशेषताएँ क्या होती है, इसके बारे में एकदम सिंपल शब्दों में आपको समझाने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, अगर सिंपल शब्द में कहें, साधारण शब्द में मैं आपको बताऊं कि शोध क्या है, तो इसके लिए बहुत एक अच्छा कोटेशन है जिससे आप एकदम इस पर आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि शोध क्या है। अर्थ परिभाषा बाद में समझेंगे, पहले उस कोटेशन का मतलब समझेंगे। देखिए, शोध क्या है, अगर सीधे भाषा में कहूँ तो ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात ही क्या है, शोध है। अब ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात कैसे शोध है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। देखिए, जैसे हम किसी अजनबी व्यक्ति से मिलते हैं या ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे हम कभी मिले ना हो, उसी को अजनबी व्यक्ति कहते हैं। तो शुरुआत में हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, न वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, कुछ भी हम नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारा उससे इंटरेक्शन होता है, उससे बातचीत होती है, एक दूसरे के व्यवहार को समझा जाता है, वैसे वैसे उसके बारे में पूरा डिटेल हम जान लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से शोध है। ये जो होता है ज्ञान यानी कि नॉलेज की खोज करने के लिए, ठीक है। जब हम नवीन ज्ञान की खोज करते हैं, किसी भी विषय वस्तु पे नवीन ज्ञान की खोज करते हैं, तो शुरुआत में उसके साथ हमारा अजनबी मुलाकात होता है, मतलब उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम अपना रिसर्च आगे करते जाते हैं, अपना खोज आगे जारी करते जाते हैं, उसके बारे में हम क्या है अच्छे से हमको सब चीज़ पता चल जाता है। इसी को हम शोध कहते हैं। अब आइए आगे इसके अर्थ को समझते हैं, परिभाषा और विशेषताएं को भी समझते हैं। देखिए, जो शोध है इसको अनुसंधान भी बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रिसर्च है। तो पहले अर्थ हम समझेंगे। तो देखिए, शोध या अनुसंधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। ये आप सभी बच्चों को पता होगा। रिसर्च जो है ये किस भाषा से बना है, देखिए ये बना है फ्रांसीसी भाषा के, फ्रांसीसी भाषा के जिस शब्द से मिलकर बना है उस शब्द का क्या नाम है, रिसर्चियर, ठीक है। रिसर्चियर का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, ठीक। और टू इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है देखना या खोज करना। समझ गए, फिर से देख लीजिए। शोध को इंग्लिश में हम कहते हैं रिसर्च। रिसर्च फ्रांसीसी भाषा के रिसर्चियर शब्द से बना है। रिसर्चियर का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, और टू इन्वेस्टिगेट का मतलब हिंदी में होता है देखना या खोज करना, ठीक है। अब एक और अर्थ है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने अनुसंधान लिखा है, तो अनुसंधान लिखिए शायद शोध लिखिए, बात एक ही होगा, ठीक है। तो अनुसंधान का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, रिसर्च है, ठीक है। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का मतलब क्या होता है, अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार, और सर्च का मतलब क्या होता है, डिस्कवर यानी कि खोजना, ठीक। यदि इस आधार पर देखें तो रिसर्च क्या हो जाएगा, इस प्रकार अनुसंधान का तात्पर्य किसी तथ्य को बार बार संबंधित प्रदत्त के आधार पर देखने या खोजने से लिया जाता है। समझ गए, इसमें दोनों का अर्थ आ जाता है। अनुसंधान किसे कहते हैं, किसी तथ्य को, ठीक है, बार बार संबंधित प्रदत्त यानी जो प्रदत्त मतलब जो डाटा होता है उसके आधार पर देखने या खोजने से लिया जाता है। यानी शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, नए नए सिद्धांतों का निर्माण होता है, नए नए आविष्कार होते हैं, और पुराने ज्ञान का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, या उसमें जो संशोधन होता है या परिमार्जन होता है। इसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, मूल रूप से जो शोध का तात्पर्य है ये गवेषणा से लिया जाता है। शोध के लिए एक शब्द और यूज किया जाता है, वो क्या है, वो ये है गवेषणा। क्या है, गवेषणा, ठीक। अब गवेषणा किसे कहते हैं, तो गवेषणा का मतलब होता है किसी भी तथ्य को जब हम एकदम गहराई से उसके बारे में अध्ययन करते हैं
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गवेषणा बोलते हैं। ठीक है। अब अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऐतिहासिक घटनाओं की खोज के संदर्भ में किया गया है, यानी कि ये ऐसी घटना है जो बीत चुकी है, उसके खोज के संदर्भ में जो मनोवैज्ञानिक हैं या जो वैज्ञानिक है, तब से क्या है, अनुसंधान शब्द का प्रयोग होने लगा। और यही बीती हुई घटनाओं को जानने की जो जिज्ञासा था व्यक्ति के अंदर, उसी ने क्या है, अनुसंधान या शोध को जन्म दिया। और अनुसंधान केवल ऐतिहासिक घटनाओं का ही अध्ययन नहीं करता है, उसकी पर ही शोध नहीं करता, बल्कि वो वर्तमान घटना और भविष्य के लिए भी जो आगे आने वाली है उससे संबंधित भी वो शोध करता है। ठीक है। आगे बात करें तो यदि सीधे शब्दों में कहें तो जैसा कि मैंने अभी बात किया है कि नवीन ज्ञान की खोज, ठीक है, नए ज्ञान की खोज और पुराने ज्ञान का परिमार्जन, मतलब पुराने ज्ञान में जो कमी रह गई है उसको ठीक करने से। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन महोदय ने बल्ब का आविष्कार किया। आप सभी लोगों ने जाना कि जब बल्ब का आविष्कार हुआ तो वो कैसा आविष्कार था, आपने भी देखा होगा कि बल्ब पहले कैसा था। ठीक है। तो बल्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बन गया, एडिसन महोदय ने बता दिया कि इसी कॉन्सेप्ट से बल्ब बनेगा। लेकिन बाद में भी जो वैज्ञानिक आए वो क्या है, रिसर्च किए, तो क्या हुआ, बल्ब का जो आधुनिक स्वरूप, विभिन्न प्रकार के स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, शोध का ही नतीजा है। ये क्या इससे हुआ, ये जो प्राचीन ज्ञान था हमारे पास उसका परिमार्जन किया गया। इसी प्रकार से आप कंप्यूटर के विषय में भी आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का भी जब आविष्कार किया गया था तो पहले कंप्यूटर का कितना भारी रूप था, और फिर धीरे धीरे जब शोध होते रहे, रिसर्च होते रहे, तो क्या है, आपके सामने कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब का क्या क्या रूप है। तो इसी को शोध कहते हैं। नए ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ, एडिसन महोदय ने बल्ब का कॉन्सेप्ट ढूंढ लिया, ये नए ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और बल्ब के कॉन्सेप्ट को और बेहतर करना, ठीक है, और भी अच्छा करना, ये पुराने ज्ञान का परिमार्जन है। इसी को हम शोध या अनुसंधान बोलते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए इसकी हम परिभाषा देखते हैं। देखिए परिभाषा देखें तो एक परिभाषा जो सबसे बेस्ट परिभाषा अनुसंधान या रिसर्च की कही जाती है, जिसमें सभी तत्व सन्निहित होते हैं अनुसंधान के, उसको हमने यहाँ लिया है। ये परिभाषा है कर्लिंगर महोदय 1964-1983 की। अब ध्यान से देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान एक ऐसा अनुभवजन्य, अनुभव करने योग्य तथा सूक्ष्म अन्वेषण, एकदम बारीकी से खोज करना, सूक्ष्म अन्वेषण मतलब एकदम बारीकी से खोज करना है, जिससे प्राकृतिक घटनाओं में विद्यमान अनुमानित संदर्भों का अध्ययन परिकल्पना तर्क वाक्य द्वारा किया जाता है। इनका कहने के तात्पर्य कर्लिंगर महोदय का कि वैज्ञानिक अनुसंधान एक अनुभव करने योग्य तथा एक बहुत बारीकी से, गहराई से खोज करने की प्रक्रिया है, जिससे जो हमारे प्रकृति में घटनाएं हो चुकी हैं या होने वाली है, ठीक है, उन सभी को एक अनुमानित संदर्भ मतलब क्या है, देखिए जब कोई रिसर्च किया जाता है तो पहले एक समस्या, उसी पे समस्या ढूंढा जाता है और समस्या के इर्द गिर्द रिसर्च किया जाता है, और उस समस्या का रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ लेकिन एक संभावित समाधान भी पहले ही बना लिया जाता है, उसी को परिकल्पना तर्क वाक्य कहते हैं। और इन्हीं सभी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शोध कहते हैं या अनुसंधान कहते हैं। ठीक, ये तो बात रही परिभाषा की। अब हम बात करते हैं कि शोध की विशेषताएं क्या होती है, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो शोध की बहुत सारी विशेषताएं हैं, एक एक करके आपको हम बताते हैं। सबसे पहली विशेषता जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है वो ये है कि शोध जो है, रिसर्च जो है, वो हमेशा समस्या के इर्द गिर्द घूमता रहता है। क्यों? जब आप पहले कोई ऐसा समस्या या क्षेत्र नहीं बनाएंगे जिसपे आपको शोध करना है, तो कैसे आप किस पे शोध करेंगे। देखिए शोध करने के लिए ये जरूरी होगा ना कि आप पहले एक समस्या बना लें, एक क्षेत्र बना लें, एक टॉपिक डिसाइड कर लें कि इस पे हमको फाइंड आउट करना है, इस पे हमको अध्ययन करना है। तो जो आपका रिसर्च होगा वो समस्या के समाधान के लिए ही रिसर्च होगा और आपकी आगे की पूरी प्रक्रिया क्या है, समस्या के इर्द गिर्द आगे पीछे घूमती रहेगी, क्योंकि आपको समस्या का ही समाधान निकालना है।
दूसरा क्या है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि विज्ञान के द्वारा बताए गए जो नियम है, जो सिद्धांत है, जो मानक है, सबका पालन करते हुए क्या है यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। ठीक है। दूसरा, वैज्ञानिक अन्वेषण पद्धति। विज्ञान में जिस तरह से किसी चीज को क्या है अध्ययन, एकदम सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन भी बहुत ही वैज्ञानिक रीतियों से किया जाता है, एक लैब में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनोविज्ञान में भी हर एक चीज़ का जो है बहुत ही सूक्ष्म अन्वेषण किया जाता है। जैसे आप किसी भी सिद्धांत को मनोविज्ञान में लेंगे, जैसे सबसे पॉपुलर अधिगम का सिद्धांत है, इसमें आप पावलोव का कुत्ते संबंधी प्रयोग देखेंगे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने पूरा बाकायदा एक लैब बनाया था, लैब में बना के तब उन्होंने अपना क्या अध्ययन किया था, उससे जो फाइंड आउट हुआ था और उससे जो निष्कर्ष निकला था, तब वो क्या है उन्होंने अपना सिद्धांत की रचना की। तीसरा है ये वस्तुनिष्ठ अध्ययन है, इट इज अ ऑब्जेक्टिव स्टडी। क्यों है ऑब्जेक्टिव स्टडी? क्योंकि इससे जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, परिणाम प्राप्त होते हैं, वो क्या है बहुत ही वस्तुनिष्ठ तरीके से प्राप्त होते हैं। क्यों वस्तुनिष्ठ तरीके से प्राप्त होते हैं? मतलब कि इसमें विज्ञान के द्वारा बताए गए सभी नियमों एवं मानकों का पालन किया जाता है। ठीक है, इसलिए इससे जो भी रिजल्ट या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें ऑब्जेक्टिविटी का गुण पाया जाता है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है, वस्तुनिष्ठता मतलब क्या होता है कि ये क्या है, इनका जो रिसर्च किया गया है वे कहीं भी रिसर्च किया जाए एक ही सामान्य निकलेगा। चौथा क्या है, इट इज़ ए कंट्रोल मेथड, यह नियंत्रित प्रक्रिया है। कैसे है, देखिए वैज्ञानिक पद्धतियों का अगर मानक करेंगे, नियम का अनुसरण करेंगे तो क्या होगा, चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है तो भी एक रिसर्चर के कंट्रोल में होती है और कंट्रोल में ही होके क्या है हर चीज़ें होती है। अगला है विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता मतलब क्या होता है, विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय। जैसे आप कहते हैं कि यह व्यक्ति, इस व्यक्ति में विश्वास किया जा सकता है, यह व्यक्ति विश्वास करने योग्य। तो क्यों आप कहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति विश्वसनीय है, वो बाद में बदलेगा नहीं, जो सामने करता है दूसरे व्यक्ति के सामने भी वही कहेगा, वो बदलने वाला नहीं, वो धोखा देने वाला नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से शोध की एक विशेषता है कि इसमें विश्वसनीयता पाई जाती है, क्योंकि वैज्ञानिक के नियम एवं रीति रिवाजों के हिसाब से ये पूरा शोध किया जाता है अपने नियंत्रण में रख के, तो इससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं इन पर आप विश्वास कर सकते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं। अगला क्या है, वैधता। इनमें वैलिडिटी यानी कि वैधता की भी गुण पाई जाती है। वैध इसलिए है कि यदि हम कहते हैं कि सूर्य पूरब से निकलता है, यह सिद्धांत बना है, तो आप यहाँ कर लीजिए फिर या कहीं भी कहिए, वो सूर्य पूरब से ही निकलेगा, ये बात वैध है। हम कहते हैं 2 + 2 = 4 बन गया है, तो ये 2 + 2 = 4 होगा। आप चाहे इंडिया में रहे, चाहे पाकिस्तान में रहे, चाहे अमेरिका में करें, 2 + 2 = 4 ही होगा, तो इसे हम कहते हैं वैधता। अगला है योजनाबद्ध प्रक्रिया। शोध क्या है, कोई हलवा नहीं है कि जो कोई भी आसानी से उसको बना के जो है हजम कर दिया। शोध का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के हिसाब से योजना बनता है, योजना बन के तब तमाम जो प्रोसेस होते हैं उनको फॉलो करते हुए रिसर्च किया जाता है। सबसे पहले क्या है, हम समस्या को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, फिर उसके लिए संभावित समाधान उपकल्पना बनाते हैं और समस्या को परिभाषित करते हुए, उपकल्पना बनाते हुए शोध की विधि जो है, इसमें क्या है, डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, और चर क्या होगा, तमाम चीज़ें हम जो है ध्यान में रखते हुए तब क्या है हम अब शोध को करते हैं। और व्यवस्थित प्रक्रिया कहा गया है ना कि सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इसमें एक व्यवस्थित प्रक्रिया बनाएंगे। पहले आप समस्या का चयन करेंगे, उसको परिभाषित करेंगे, उपकल्पना बनाएंगे, शोध की विधि रखेंगे, फिर उसके बाद प्रदर्श संकलन करेंगे, चर आइडेंटिफाई करेंगे। ये नहीं कि पहले आपने समस्या नहीं बनाया, आपने पहले ही जो है परिकल्पना का निर्माण कर दिया। तो ये पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है, एक सिस्टमेटिक वे में रिसर्च होता है। इसकी प्रोसेस क्या है उसको भी आगे की क्लास में मैं चर्चा करूँगा कि शोध का एक व्यवस्थित प्रक्रिया क्या है, क्या शोध के चरण होते हैं, किन किन स्टेप को फॉलो करके हमको शोध करना होता है। और शोध में जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, एक दो आपको और बता देता हूँ कि ये इसमें भविष्यवाणी करने की योग्यता होती है।
जो रिसर्च किया जाता है विज्ञान के नियमों एवं रीति रिवाजों को ध्यान रखते हुए उसमें भविष्यवाणी करने की योग्यता होती है। इसके कई एग्जाम्पल आपके सामने हैं। जैसे मौसम वैज्ञानिक होते हैं, मौसम में कहीं आंधी आने वाला है, तूफान आने वाला है, हाई टाइड आने वाला है, तो उसका पहले ही वो रिसर्च करके बता देते हैं, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले ये बता देते हैं कि इस दिन यहाँ पे ये हो सकता है, भूकंप आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद आज ये रिसर्च का ही देन है कि इंसान इतना आगे बढ़ गया है कि वो चाँद पे इस हिसाब से अपना रॉकेट भेज रहा है, इस हिसाब से अपना यान भेज रहा है कि प्रॉपर लैंडिंग हो जा रही है। आपने देखा था कि जो हमारा मून मिशन था वो सक्सेसफुली लैंड किया चंद्रमा पे एकदम एक्यूरेट उतरा। तो वो किस वजह से? उसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है पहले। वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, तब जाके वो एक्यूरेट वहाँ पे उतरा। तो ये भी है, तो भविष्यवाणी करने की भी योग्यता पाई जाती है रिसर्च के अंदर। और क्या है, इसमें सटीकता पाई जाती है। इससे जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं, जो भी रिसर्च प्राप्त होते हैं, वो एकदम सटीक होते हैं। उसमें आप संदेह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मून मिशन में जो जिस ऑर्बिट को भेजा गया था, ठीक है, वो क्या है, एकदम सटीक जो है अपनी जगह पे एकदम उतरा। तो वो कैसे हुआ? ये रिसर्च के माध्यम से ही संभव है। तो रिसर्च की कुछ ये प्रमुख विशेषताएं आपके सामने थी। अगली क्लास में आप शोध की उद्देश्य क्या होता है इसके संबंध में बात करेंगे। शोध के बारे में जो ये रिसर्च का पेपर है ना, ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए रिसर्च के पेपर में जितने भी टॉपिक है सबको हम अपने इस सेशन में कवर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी बच्चे जो है इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।